ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान कशीदगी इस वक्त अपने उरूज पर है, लेकिन ये सिर्फ धमकियों तक महदूद नहीं, बल्कि ये एक ऐसी लफ्ज़ी जंग है जो अब धीरे धीरे हकीकी मैदान जंग में बदलती जा रही है। आइए ज़रा गहराई में जाकर समझते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ और इसके नताइज क्या निकल रहे हैं। और शुरुआत करते हैं ईरान के पासदाराने इनकलाब के इस बयान से। वो कहते हैं, हम वो हैं जो जंग के ख़ात्मे का तयन करेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक बयान नहीं, ये अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए एक बहुत वाज़ेह पैगाम है कि अब इस तनाज़े के उसूल वो खुद तय करेंगे। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? दरअसल मैदान जंग में गोलाबारी से बहुत पहले अल्फाज के तीर चले। एक अवामी बयानबाजी के तसादुम ने इस कशीदगी को शदीद हवा दी, जहां हर फरीक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश कर रहा था। इस आग को ईरान सिर्फ बयानात तक ही महदूद नहीं रहा। आइए देखते हैं कि वो अपने इस सख्त मौक़िफ़ को अल्फाज और अमली इक़दामात दोनों के ज़रिए कैसे मजबूत कर रहा है। ईरान का पैगाम बिल्कुल साफ और सीधा है। वो कहते हैं, जंग का खात्मा हमारी शराइत पर होगा, इलाकाई ताकत हमारे हाथ में है और अमरीकी फ़ौजें इसका नतीजा तय नहीं कर पाएंगी। और सबसे अहम नुक्ता आखिरी वाला, सलामती सबके लिए होगी वरना किसी के लिए भी नहीं। ये खत्ते में किसी भी एकतरफा हल को मुस्तरद करने का खुला ऐलान है। इस पूरी हिकमत अमली को फरसूदगी की जंग या वॉर ऑफ एट्रिशन कहा जाता है। इसका मकसद बहुत सादा होता है, दुश्मन को मुसलसल जानी और माली नुकसान पहुंचाकर थका देना, उसे कमज़ोर कर देना। और ईरानी हुक्काम का दावा यही है कि उनकी फ़ौजें इसी तवील और थका देने वाली जंग के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और ये सब सिर्फ बातें नहीं हैं, हकीकत में जवाबी हमलों की मुसलसल लहरें जारी हैं। और अब तो इन हमलों में 1 टन से ज़्यादा वज़नी नए वॉरहेड्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। ये फ़ौजी सलाहियत में एक बहुत बड़ा और वाज़ेह इजाफा है जो ईरान के इरादों को ज़ाहिर करता है। सिफारती महाज पर भी ईरान का मौक़िफ़ बिल्कुल अटल है। उनका साफ कहना है कि जब तक उनके खिलाफ फ़ौजी जारहियत मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हो जाती, जंग बंदी पर कोई बातचीत नहीं होगी। तो ये एक ऐसी शर्त है जो मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे कम से कम फ़िलहाल बंद कर देती है। तो एक तरफ तो ईरान का ये सख्त मौक़िफ़ है, लेकिन दूसरी तरफ अमरीका और इसराइल का इत्तेहाद क्या कर रहा है। आइए देखते हैं कि इनके मकासद कितने मुश्तरक हैं और कहाँ इनमें इख्तिलाफ़ात नज़र आने लगे हैं। बज़ाहिर तो ये एक बहुत मजबूत इत्तेहाद नज़र आता है, लेकिन अंदरूनी रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इसराइल के दरमियान स्ट्रैटेजिक मकासद पर इख्तिलाफ़ात बढ़ रहे हैं। हाल ही में एक आला सतही अमेरिकी सिफारती दौरे का अचानक मनसूख हो जाना इसी बढ़ती हुई कशीदगी की तरफ एक बड़ा इशारा है। और यहाँ ये इख्तिलाफ़ात बिल्कुल वाज़ेह हो जाते हैं। अमेरिका अब हुकूमत की तब्दीली जैसी बातें नहीं कर रहा और उसे ये भी खदशा है कि तेल की तनसीबात पर हमले ईरानी आवाम को अपनी हुकूमत के पीछे ला खड़ा करेंगे। दूसरी तरफ इसराइल का हदफ अब भी ईरानी फ़ौजी, जौहरी और तेल की तनसीबात को निशाना बनाना है। ये मकासद का एक साफ टकराव है। ये सारी सियासी और फौजी हिकमत अमली सिर्फ कागज़ पर या न्यूज़ हेडलाइंस में नहीं रहती, इसका बराह रास्त असर, इसकी कीमत आम लोगों की ज़िंदगियों से अदा होती है। आइए अब इस तनाज़े की इंसानी कीमत पर एक नज़र डालते हैं। इसराइल में जारी हमलों का आम शहरियों पर बराह रास्त और बहुत ठोस असर पड़ रहा है। मिसाइल हमलों की वजह से कई शहरों में ज़िंदगी तकरीबन मफलूज होकर रह गई है और हर तरफ खौफ का माहौल है। इसकी संगीनी का अंदाज़ा सिर्फ इस एक अदद से लगाया जा सकता है, 199। सिर्फ 24 घंटों के दौरान 199 अफराद को हमलों की वजह से हस्पतालों में दाखिल कराया गया। ये आदादो शुमार इसराइली वजारत सेहत के हैं और तनाज़े की हकीकी इंसानी कीमत को सामने लाते हैं। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी तादाद में शहरी क्यों मुतासिर हो रहे हैं। इसकी कई वजूहात बताई जा रही हैं। क्लस्टर बमों का इस्तेमाल जो वसी इलाके में फैलते हैं, हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले और मुबैना तौर पर ख़तरे का पता लगाने वाले अलार्म सिस्टम्स की नाकामी, ये सब मिलकर एक बहुत ही मुहल्लिक सूरत हाल पैदा कर रहे हैं। और यहाँ एक चौंका देने वाला एतराफ़ इसराइली फ़ौज की तरफ से भी आया, जिसने तस्लीम किया कि हिजबुल्लाह के ड्रोन्स और एंटी टैंक मिसाइल हमारी तवक्को से कहीं ज़्यादा ताकतवर थे। देखिए, ये सिर्फ एक तकनीकी मसला नहीं, ये एक स्ट्रैटेजिक गलत फहमी है जिसके अब संगीन नताइज सामने आ रहे हैं।
تو اب ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ایک طرف ایران کا جارحانہ موقف ہے، دوسری طرف اتحادیوں میں اختلافات ہیں اور زمین پر بڑھتا ہوا انسانی بحران۔ یہ سب مل کر ایک انتہائی غیر یقینی اور غیر فیصلہ کن صورتحال پیدا کر رہا ہے۔ مختصراً یہ پوری صورتحال ایک خطرناک تعطل کا شکار ہو چکی ہے۔ ایک طرف ایک سرکش ایران ہے جو پیچھے ہٹنے کو بالکل تیار نہیں، اور دوسری طرف ایک طاقتور اتحاد ہے جو اندرونی طور پر حکمت عملی پر منقسم نظر آتا ہے۔ ایک طرف سرکشی ہے اور دوسری طرف تقسیم۔